आप सब लोगों का स्वागत है एक बार यहाँ साहित्य के इस पेड़ के नीचे। ये महफिल फिर से जम चुकी है। इसी मौसम में साहित्य के इसी पेड़ के नीचे यहाँ पर फिर से कविता कही जा रही है। और आज 80वीं रविवार है, 80th संडे। मतलब आज जो हमारे बीच रचनाकार होंगे, जो कवि होंगे, वो 80वीं पायदान के कवि होंगे, जो यहाँ पहुंचे होंगे धीरे धीरे करके हमारे सफर में हमारा साथ देने के लिए। मैं उनका स्वागत करूंगा। मेरे बाद वो आएंगे, अपनी कविताएं कहेंगे, हम उन्हें सुनेंगे इतने ही इत्मीनान से और इतने ही लोगों में आराम से। मुझे लगता है इतनी ही बात मुझे आप लोगों से कहनी थी और मैं चला जाऊंगा, है ना। और बहुत शुक्रिया यहाँ होने के लिए। मैं लौट कर लास्ट में फिर से आऊंगा, एक दो बात कहूंगा और फिर अगले रविवार तो मिलेंगे ही हम। तब तक के लिए मुझे लगता है कि मैं आज के कवि, आज के रचनाकार को बुला लूं और हम उन्हें सुनते हैं, उनकी कविताओं को सुनते हैं, देखते हैं उनसे क्या बात की जा सकती है, उतनी बात भी करेंगे। तो दर्शन भाई, स्वागत है आपका साहित्य के इस पेड़ के नीचे 80वीं रविवार में। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा संजना दीदी को, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा है कि यहाँ पर जहीन लोग आकर अपनी कविताएं सुनाते हैं, अपनी गजलें सुनाते हैं। यहाँ मौका देने के लिए बहुत धन्यवाद दीदी। हमेशा से जब से मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ पे लोग अपनी अपनी गजलें सुनाते हैं, कविताएं सुनाते हैं। हम सबका मन करता है कि कुछ हम अपने तरफ से प्रस्तुत करें, लेकिन सुनाने से पहले हमें अच्छा लिखना होता है, और अच्छा लिखने के लिए हमें पहले अच्छा पढ़ना होता है, तभी हम अच्छा सुना सकते हैं। आज मेरी कविता है प्रेम पर है कि प्रेम हमारे जीवन का इतना अभिन्न अंग है कि हम उसके बिना कुछ भी नहीं है। प्रेम हमारे जीवन की इकाई है। जैसे हर चीज की एक इकाई होती है, उसी तरह से प्रेम हमारे जीवन की इकाई है। मेरी पहली कविता प्रेम पर है कि प्रेम जीने की उम्र है, प्रेम पर मैं क्या लिखूं। प्रेम जीने की उम्र है, प्रेम पर मैं क्या लिखूं। जिस हथेली पर हिना के रंग अब तक हैं चढ़े, उस हथेली छोड़कर मैं कागजों पर क्या लिखूं। आंखें उसकी प्रेम का पर्याय है या ध्याय है, होंठ उसके मखमली या फिर सुबह की चाय है। इन सवालों को भुलाकर क्यों भला कविता लिखूं। प्रेम जीने की उम्र है, प्रेम पर मैं क्या लिखूं। शुक्रिया। शाम की ढलती क्षितिज ने सुर्खलाली ओढ़ ली, जैसे शिव ने प्रेम की गंगा जटा से खोल ली। मेरे आंखों में तुम्हारे स्वप्न भरकर आ गए, इस जहां के सारे मौसम रूह तक समा गए। मेरे प्रियतम तुम तलक जाने का क्या रास्ता लिखूं। प्रेम जीने की उम्र है, प्रेम पर मैं क्या लिखूं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बेहद। आंखें मूंदे ध्यान में तुम हो चपल मुस्कान में, और सांसों के निरंतर स्वरबद्ध विज्ञान में। आंखें मूंदे ध्यान में तुम हो चपल मुस्कान में, और सांसों के निरंतर स्वरबद्ध विज्ञान में। गाल पर बिखरे तुम्हारे दो लटों से खेलता मैं भटक जाता हूँ जैसे दिव्य पथ अनजान में। कोरे कागज पर मैं उसके और क्या दर्शन लिखूं। प्रेम जीने की उम्र है, प्रेम पर मैं क्या लिखूं। मैं तुम्हें देखूं जहां पाऊं वहां एक रास्ता, मेरा जन्मों से है जैसे एक तुझसे वास्ता। उंगलियां पकड़े तुम्हारी मीलों तक चलते रहे, मन है मेरा सुर सजाता गाता है ये आहिस्ता। इन बहारों में भटकते प्रेम धुन पर क्या लिखूं। प्रेम जीने की उम्र है, प्रेम पर मैं क्या लिखूं। जिस घड़ी देखा तुम्हें पागल दीवाना मन हुआ, गर्मियों के दोपहर में देह चंदन बन हुआ। बहुत सुंदर पंक्ति। जिस घड़ी देखा तुम्हें पागल दीवाना मन हुआ, गर्मियों के दोपहर में देह चंदन बन हुआ। खुशबू हो जैसे भरी लंबे तुम्हारे बालों में, दूर तुमसे रह न पाऊं कैसा अपनापन हुआ। शब्द मेरे कम पड़े हैं, रिक्तियों में क्या लिखूं। बहुत बढ़िया। शब्द मेरे कम पड़े हैं, रिक्तियों में क्या लिखूं। प्रेम जीने की उम्र है, प्रेम पर मैं क्या लिखूं। बहुत बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर दर्शन। रोशन को छू गए। बहुत सुंदर रोशन की भावनाएं। एक कविता है जो ऐसे है कि तुम्हें तसल्ली नहीं होती है ना, तुम्हें तसल्ली नहीं होती है ना मेरे महज इंसान होने से। क्या बात। ऐसा नहीं है कि मेरे गरीब या धनवान होने से, मेरे गुमनाम या मेरे व्यक्तित्व का ऐलान होने से।
और ना ही दुनिया भर का सम्मान होने से। मुझ कितना दुखद है पर सच है कि तसल्ली नहीं होती है मेरे महज इंसान होने से। बहुत सुंदर, बहुत सही। तुम्हें तसल्ली नहीं होती है ना, ऐसा नहीं है कि मेरे शब्दों में घुली हंसी या विचारवान होने से, बढ़ते सुधरते समाज या सपनों के मेहरबान होने से, मेरे उन्मुक्त भावनाओं की गीली मिट्टी में बने मकान होने से, और ना ही उस मासूम बच्चों के चेहरे पर फैली मुस्कान होने से। कितना दुखद है पर सच है कि तसल्ली नहीं होती मेरे महज इंसान होने से। बहुत सही, बहुत। मैं बिहार से हूँ, तो वहाँ पे एक शिक्षक हैं, खान सर के बारे में आपने सुना होगा। ये कविता मैंने उनको डेडिकेट करने के लिए लिखी थी, जब उनके व्यक्तित्व के बारे में बात हो रही थी कि वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्या है, तब मैंने ये कविता लिखी थी। अगला है इसमें कि तुम्हें तसल्ली नहीं होती है ना, ऐसा नहीं है कि मेरे सिर्फ हिंदू या मुसलमान होने से, मेरे हाथों में गीता, रामायण या कुरान होने से, होली के उड़ते रंगों या पाक रमजान होने से, राखियों से भरे मेरे हाथ या मेरे होठों से निकले अजान होने से। कितना दुखद है पर सच है कि तसल्ली नहीं होती है लोगों को मेरे महज इंसान होने से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया। एक चीज है कि हम हमेशा अनदेखा करते हैं बहुत सारी चीजों को। जैसे आज मैं बताऊंगा कि हम क्या अनदेखा करते हैं। ये कविता ऐसे है कि मैं अनदेखा नहीं कर सकता इस दुनिया को, मेरे जहन में समाया हुआ है अथाह सागर। क्या यही वजह है कि प्यास नहीं बुझती सबकी, या धरती ने निगल लिया सारा समंदर, या उलट इसके कि निगल ली धरती हमने। मैं अनदेखा नहीं कर सकता मची हुई इस भयानक लूटपाट, कटते जंगल और तोड़ते पहाड़, प्रकृति के ये मोहक रस श्रृंगार। क्या ये वजह नहीं कि बढ़ जाती है पृथ्वी की तपन, सूख जाती है शीतल नदियां, या बदल रहा है समय, या उलट इसके कि हमने बदल दिया समय। मैं अनदेखा नहीं कर सकता औद्योगिक अभिलाषाओं को, मेरे जहन में अंकित है दुनिया भर की क्रांति, क्रांति धुओं की और क्रांति अट्टालिकाओं की। क्या ये वजह नहीं कि सीमित हो गई सांसें, या समेट लिया आकाश ने खुली हवाओं को, या उलट इसके कि हमने जहर भर दिया हवाओं में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं अनदेखा नहीं कर सकता इन चमकती किताबों को, जिनके ऊपर सजे हैं सैकड़ों प्रकाश पुंज। क्या ये वजह नहीं कि बूढ़ी हो गई बच्चों की मासूम आंखें, क्या बात है, क्या बात है। या कमजोर हो गई है नई पीढ़ी, या उलट इसके कि कमजोर हो गए हम। क्या बात। मैं अनदेखा नहीं कर सकता फैलते तमाम दुष्प्रचार, हर धर्मों के अपने जिद्दी विचार। क्या ये वजह नहीं कि भिड़ जाते हैं अलग मजहबों के दो मित्र, हनन हो जाता है उच्च चरित्र, या निष्ठुर हो गई है मानवता, या उलट इसके कि मर रही है भावना। मैं अनदेखा नहीं कर सकता महाशक्तियों के फैलते जंजाल, चारों तरफ फैली चीख चित्कार, फटते दीवार और बिखरते परिवार। क्या ये वजह नहीं कि तोड़ देते हैं दम असंख्य मासूम निर्दोष, लाशों से गुजरे और नहीं होता अफसोस, या सब राजनीति तय करती है। क्या बात, क्या बात। या उलट इसके कि चुप रहते हैं हम। क्या बात। मैं अनदेखा नहीं कर सकता अपना नया भारत, जहां बेटियां नहीं है सुरक्षित, अब तक लोग नहीं है शिक्षित, तंत्र मंत्र से महिलाएं मूर्छित, सरकार की ओर ताकते हैं गरीब प्रतीक्षित। क्या बात। क्या ये वजह नहीं कि घुटन में सांस गिनती है जिंदगी, या अब तो इसके आदी हो गए हम, या उलट इसके कि नकारे हो गए हम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनदेखा नहीं कर सकता फुटपाथ पर अधनंगी लेटी हुई आबादी बर्बाद आबादी। मैं अनदेखा नहीं कर सकता फुटपाथ पर अधनंगी लेटी हुई आधी बर्बाद आबादी, जो फकत कैद होते हैं कैमरों के गोल लेंस में, या समा जाते हैं सड़कों के बीच खुले गोल मैनहोल में। बहुत सुंदर, एक बार फिर से। मैं अनदेखा नहीं कर सकता फुटपाथ पर अधनंगी लेटी हुई आधी बर्बाद आबादी, जो फकत कैद होते हैं कैमरों के गोल लेंस में,
या समा जाते हैं सड़कों के बीच खुले गोल मैनहोल में। क्या ये वजह नहीं कि शाम होते गलियां हो जाती है वीरान? या जन्म जन्म से चोर होते हैं ट्रैफिक पर भीख मांगते हुए नन्हे बच्चे? या उलट इसके कि घूस और जमाखोरी में धंसे हुए हैं हम? यही तो वजह है ना दोस्तों कि उन तक पहुंच नहीं पाते हैं सरकार। सारे फंड सब कुछ होने के बावजूद हमारे देश में इतनी गरीबी है, इतनी असमानता। थैंक यू वेरी मच। ये हमारी दोस्ती पर धन्यवाद। अगली कविता है कि फलसफा सबको पता है जिंदगी की मगर, फलसफा सबको पता है जिंदगी की मगर, आंखें मूंदे चल रहे हैं रास्ता भी देखिए। फलसफा सबको पता है जिंदगी की मगर, आंखें मूंदे चल रहे हैं रास्ता भी देखिए। देखना हो शराफत आदमी की गर यहाँ, रास्ते पर एक कंकर गिराकर देखिए। क्या बात है, क्या बात है। सूट टाई जींस चश्मा, सूट टाई जींस चश्मा, सूरत भी अगर ठीक हो तो सूरत को देखिए, सीरत भी अगर ठीक हो तो सूरत को देखिए। और क्यों इतरा के चलना कुछ पलों का है सफर, 4 दिन की है जवानी फिर बुढ़ापा देखिए। शान और शौकत रम और बिस्की, बह रही जो आंसुओं में वो भी धारा देखिए। वो तो है ही कि शान और शौकत है, रम विस्की हर चीज है। शान और शौकत रम और विस्की, बह रही जो आंसुओं में वो भी धारा देखिए। आज फिर सोए कई हैं बिना छप्पर और खाली पेट, संगमरमर के घरों में खिड़कियों से देखिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक कविता है कि स्ट्रगल के दिनों की कविता होती है, हर व्यक्ति इसे शायद रेट करेंगे। ये ऐसे है कि कोई सूरत कोई मूरत कोई ख्वाब में मर जाता है। कोई सूरत कोई मूरत कोई ख्वाब में मर जाता है। किसी को किसी की सूरत पसंद है, किसी ने किसी की मूरत बसा ली है अपने दिलों में, अपने जहन में। तो ऐसी कविता है कि कोई सूरत कोई मूरत कोई ख्वाब में मर जाता है, कोई गलियों में हंस हंस कर इंतजार में मर जाता है। कि राह का पत्थर भी ठोकरों से जाता है संभल, राह का पत्थर भी ठोकरों से जाता है संभल, कोई बुत सा बना गुमनाम में मर जाता है। कोई मद में कोई हद में कोई बेहद में मर जाता है। कोई मद में कोई हद में कोई बेहद में मर जाता है, कोई चिथरों में पटा गमे गुर्बत में मर जाता है। काश कि कोई जीने का सलीका सिखा दे मुझे, मेरी कोशिश भी यूं खफा है कि नाकामियों में मर जाता है। कोई नाम कोई धर्म कोई शर्म में मर जाता है, कोई मुश्किल नहीं अब इस भरम में मर जाता है। टूट जाने दो दीवार अगर कोई बन जाए दरमियां, कोई दीवारों में दफन बगैर कफन के मर जाता है। क्या बात, बहुत। कोई खोज में कोई खबर में कोई सबर में मर जाता है, कोई पत्थर पर सर पटक के दर बदर में मर जाता है। अब कौन बताए इन्हें मोहब्बत के जुल्म सितम, कोई यादों के सफर में किसी के शहर में मर जाता है। क्या बात है, क्या बात है। कोई वफा कोई जफा कोई हर दफा में मर जाता है, कोई खुली हवाओं में भी घुट घुट के मर जाता है। क्या बात। जरा मुश्किल है रास्ता मिलेंगे भरकर कांटे, कोई जिद में किसी मंजिल की दीदार में मर जाता है। बेहद शुक्रिया। एक सीधी सादी कविता में एक और कविता प्रस्तुत है कि जी बिल्कुल। जैसे किताब के फूलों में दमक छुपी होती है, वो फूल जो हम किताबों में रख के छोड़ते हैं जी, वो भले सूख जाती है पर दमक वो हमारे जहन में कैद होती है। लम्हा कैद होता है, वो लम्हा कैद होता है। जैसे किताब के फूलों में दमक छुपी होती है, जैसे गिरे हुए हीरे में भी चमक छुपी होती है। जैसे छुपा होता है सूरज काले बादल के पीछे, जैसे तारों में छुपता है सूरज आंखें मीचे। जैसे छुपा होता है सूरज काले बादल के पीछे, जैसे तारों में छुपता है चांद आंखें मीचे, वैसे ही इंसानों में छुपा है तेज प्रकाश,
मन के ताले खोल घूमो धरती और आकाश। क्या बात है, क्या बात है, शुक्रिया। बहुत सुंदर कविता, सेल्फ रियलाइजेशन बहुत। जैसे मन के कालों में जैसे मन के कालों में बनी बात है बिगड़ती। जो मन के काले होते हैं उनकी कोई भी बात बिगड़ जाती है। जैसे मन के कालों में बनी बात है बिगड़ती, जैसे तन के कालों में भी सुंदरता है बसती। क्या बात। जैसे रम जाता है कोमल हरे भरे उपवन में, जैसे कृष्ण की बंसी बजती है राधा के मन में। हाँ, सुंदर। वैसे ही इंसानों के मन में भरी हुई है निर्मलता। अच्छे कर्म करने वालों का ईश्वर है करता धरता। क्या बात है, क्या बात है। जैसे धरती पाप उठाता, जैसे धरती बोझ उठाता, पाप तले दब जाता है। जैसे आग जलाता तन को मन को नहीं जलाता है। हाँ, क्या बात। जैसे धरती बोझ उठाता पाप तले दब जाता है, जैसे आग जलाता तन को मन को नहीं दबाता है, मन को नहीं जलाता है। जैसे हिम तन शीतल करता, जैसे हिम तन शीतल करता, क्रोध पार न पाता है। जैसे जैसे बालक हठ करता चाहे लाख खिलौने पाता हो, वैसे ही इंसानों का मन विकल हुआ जाता है सत्य अहिंसा और प्रेम जब तक नहीं अपनाता है। क्या बात। बेहद शुक्रिया, बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच। बहुत। इस कविता की जो पहला अंतरा था, पहला जी। वो था, एक बार वो जब तक मैं वहां पहुंचता हूँ तब तक आप जी। जैसे किताब के फूलों में चमक छुपी होती है, जैसे गिरे हुए हीरे में भी दमक छुपी होती है। जैसे किताब के फूलों में भी दमक छुपी होती है, जैसे गिरे हुए हीरे में भी चमक छुपी होती है। जैसे छुपा होता है सूरज काले बादल के पीछे, जैसे तारों में छुपता है चांद आंखें मीचे, वैसे ही इंसानों में छुपा है तेज प्रकाश। मन के ताले खोल घूमो धरती और आकाश। क्या बेहद 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 शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। आइए। मैंने इस कविता पर इसलिए खत्म करने को कहा क्योंकि कविता की जो ये पंक्तियां हैं, कहीं ना कहीं मैं जहां तक पहुंच पाया, शायद आप लोग भी वहीं पहुंचे होंगे, बहुत धक्के नहीं होंगे कि जिस आत्मचिंतन की बात इस पंक्ति में कही गई है, वैसे मन के ताले खोलकर घूमो धरती और आकाश। मतलब जिस स्वतंत्र विचरण की बात की जा रही है, जहां हम और कैद होते जा रहे हैं, उस टाइम पर अगर इस तरह की कोई बात कही जा रही है तो यकीनन हमें उस पर अमल करना चाहिए या एक बार सोचना ही चाहिए। ये इसीलिए मुझे बहुत पसंद आई थी अमन भाई, इसलिए मैंने दोबारा विनायक भाई, सॉरी दर्शन भाई। शुक्रिया। जी, तो यही आज की शाम 80वीं रविवार, मतलब आसान नहीं होता है ना। मैं हर बार ये बात इसलिए कहता हूँ क्योंकि सच में आसान नहीं होता है, और आप लोग क्योंकि इस सफर में साथ रहे हैं, इसलिए आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि आप लोग ताकत हैं हमारी। वो लोग जो यहाँ हर रविवार आते हैं और वो लोग जो पहली बार भी आते हैं और फिर से लौट कर आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हर रविवार को ये लोग जो पहली बार आए हो आप में से, वो जान ले कि ये जो महफिल है ये हर रविवार को जमती है। और इसी तरीके से कोई एक रचनाकार हमारे बीच होते हैं और वो अपनी कविताएं कहते हैं। अरे नहीं, जैसे आज दर्शन भाई थे, अगले रविवार कोई और होगा, आप भी हो सकते हो। तो अगर आप या आपका कोई मित्र कोई कविता कहना चाहता हो यहाँ से, इसी महफिल में, इसी तरीके से, तो आप लोगों का स्वागत रहेगा। बस हफ्ते भर पहले हमें बताइएगा कि आप आना चाहते हैं, आंटी को बताइएगा, तो फिर देखेंगे व्यवस्था कैसी की जाएगी। छोटी सी बहुत सामान्य सी व्यवस्था होती है, बहुत तामझाम नहीं है यहाँ पर कुछ होने के लिए, क्योंकि यहाँ सब कुछ जो है वो आपके सामने है, हमारे सामने है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक पर्दे के पीछे हो और वहां से कटौती नचाई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ से। तो साहित्य के इस पेड़ के नीचे रविवार की 80वीं शाम में दर्शन भाई हम लोगों के बीच थे, उनकी कविताएं हमारे बीच थी, हमने इत्मीनान से उन्हें सुना। बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ होने के लिए। दो रिवाज है छोटे छोटे जो चल पड़े हैं, उनको भी निभा लेते हैं। दर्शन भाई हमारे बीच आए तो उनको एक तोहफा हमारी तरफ से जाए, ताकि ये शाम, ये ठंडी की, दिल्ली की पहली ठंडक वाली शाम उनको याद रहे इस सीजन का। और हम लोगों ने ये कविता यहाँ से सुनी, हमें ये शाम याद रहे। तो एक बुकमार्क होता है, जो यहाँ रचनाकार आए होते हैं, जो कवि आए होते हैं, उन्हीं की किसी कविता का अंश उठाकर एक बुकमार्क डिजाइन किया जाता है, और फिर आप उनसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम हैंडल पे, क्योंकि डिजिटल भी हम बहुत डिनाई नहीं कर सकते, मतलब नकार नहीं सकते किसी भी चीज को। तो डिजिटली अगर आप उनसे जुड़ना चाहें तो इंस्टाग्राम हैंडल होता है, आप उनसे वहां जुड़िएगा। इस जगह का इंस्टाग्राम हैंडल है, आप उससे जुड़िएगा। पीछे किताबी फकीर बैठी हैं, उनसे जुड़ना हो तो उनसे जुड़िएगा। तो और जिन्होंने ये डूडल बनाया है उनका भी। तो 3 पते होते हैं इस बुकमार्क पे, जिनसे आप उनसे जुड़ सकते हैं। एक दुनिया की, एक नए, अपनी दुनिया में एक और इजाफा कर सकते हैं हम लोगों का। और फिर जमीनी स्तर पे तो हम यहाँ मिलते ही हैं हर रविवार को। तो ये तोहफा हम सबके लिए होता है, इसे लेकर जाइएगा। पर उससे पहले दर्शन भाई तक उनका तोहफा पहुंचा दें हम लोग।
दीदी आओ। सौरभ भाई कोई बात नहीं, एक ही बात है जी। बहुत ही बेहतरीन। धन्यवाद, बहुत ही उम्दा। बहुत बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। तो अच्छी थी वाकई में बहुत लेकिन कमाल की कुछ कविताएं कुछ सुनाई, जो है। प्रेम से शुरू किया और जो अंधेरे से बाहर निकाला। हाँ, कमाल है, था, बहुत ही बढ़िया। अगले रविवार भी स्वागत रहेगा आप लोगों का। आइएगा, आप आइए, अपने मित्रों को लाइए, अपने जानकारों को लाइए। ये ऐसे ही जमती रहेगी, ये सफर चलता रहेगा। आज 80वीं रविवार है, यानी कि इससे पहले 79 79 बार हम और मिल चुके हैं इसी तरीके से, इसी जगह ऐसे ही।